हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11 का समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को पढ़ना है यूनियन, इंटरसेक्शन और पूरक, अंतर, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन में हम लोग क्या जानेंगे। यूनियन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यूनियन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, और इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं सावर्निष्ठ, और अंतर को हम लोग कहते हैं डिफरेंस, और पूरक को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है हिंदी में सम्मिलन। जिसे हम लोग इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग को जानना है इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। इसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं। यू शेप लगता है देखने में, यहाँ देख सकते हैं यू शेप लग रहा है, और ये यू का उल्टा लग रहा है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर। इसको तो जानते ही होंगे, आप इसको घटाव कह सकते हैं। और चौथा हमको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट। जिसको हम लोग कहते हैं पूरक। जिसको हम लोग डैश से लिखते हैं, यानी डैश का यूज करते हैं। जैसे ए का पूरक है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। यह क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए का पूरक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये चारे टॉपिक के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का सवाल किस तरह से बनाया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं। बिल्कुल यू शेप लगता है लेकिन यू नहीं है, और ये यू का उल्टा लग रहा है लेकिन ये भी यू नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर डैश का मतलब होता है पूरक। तो यहाँ पर ए का पूरक कहने का मतलब हुआ ए डैश। उसी तरह से बहुत सारा मिलेगा आपको। एक्स डैश तो यानी कि एक्स का पूरक, बी डैश यानी बी का पूरक। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ सवालों को हल करते हैं जो केसी सिन्हा के बुक में एक्सरसाइज 1.3 में दिया गया है, और एनसीईआरटी में 1.4 में दिया गया है, जो क्लास 11 में है, पढ़ना है। तो आप इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर सोल्व करने के लिए बताता हूँ। उससे पहले मैं ऐसा ही कुछ साधारण एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यूनियन का सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि यूनियन को हम लोग सम्मिलन कहते हैं, जिसे हम लोग यू शेप में शो करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इसका साइन इधर दिया गया है, इसी तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन में शो करेंगे या इंडिकेट करेंगे। तो चलिए इसका मतलब हमें यहाँ पर यूनियन कब निकालना होता है, इंटरसेक्शन कब निकालना होता है, डिफरेंस कब निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट कब निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं समुच्चय। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ये दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच में हम लोगों को निकालना होता है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। ये सारे के सारे दो और दो से अधिक समुच्चयों के बीच में निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर कुछ दिया गया है, एक ए समुच्चय है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से ए समुच्चय दिया गया है। और दूसरा समुच्चय एक ले लेते हैं, बी बराबर 3 4 5 6,
तो इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, ए बराबर 1 2 3 4 और समुच्च को इस तरह से लिखा जाता है करली ब्रैकेट यानी मंथली कॉस्ट के अंदर लिखा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बी बराबर 3 4 5 6 इस तरह से मैंने अलग अलग ले लिया है। तो इसका क्या निकालना है, मान लीजिए कि सबसे पहले आपको यूनियन निकालने का है, तो ए और बी के बीच यूनियन निकालने कहेगा, तो यानी कि आपको इस तरह के साइन देगा ए यूनियन बी। तो इस तरह के साइन देगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए का मान जो है उसको लिख देंगे, उसके बाद बी का मान लिख देंगे। चलिए ए का मान क्या है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 और बी का मान क्या है 3 4 5 6 इस तरह से सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है, यानी मिला देना, सभी को मिला देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो जो दिया गया है और जो नहीं दिया गया है उसको सबको एक जगह कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 4 5 6 दिया गया है। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, 5 6 नहीं दिया गया और इसमें 1 2 नहीं दिया गया। तो इसको क्या करना है, सभी को मिलाकर एक जगह लिख देना है, यानी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा आंसर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी निकल गया। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप इस तरह से लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी के लिए इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो दिया गया था यहाँ पर केवल साइन चेंज करना है, इंटरसेक्शन के लिए यू का उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उसी तरह से लिख देंगे सभी को 1 2 3 4 साइन को चेंज कर देंगे और यहाँ पर 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ, यानी सभी में कॉमन कौन कौन है उसी को निकालना है बाहर, उसी को लिखना है बाहर में। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और 3 4 5 6 दोनों में कौन कौन मिल रहा है, यानी दोनों में कौन कौन आ रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 1 2 नहीं है, 3 4 यहाँ पर 3 4 है, यानी 3 4 कॉमन हो रहा है। 5 6 तो 5 6 यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी 3 4 कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो ये आपका इंटरसेक्शन निकल गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर ए माइनस बी और ए कम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप तो समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ए माइनस बी और ए डैश निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए माइनस बी और ए डैश निकाल के दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए मैं इसको मिटा दिया हूं। उसके बाद ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल कर दिखाने वाला हूं। दोनों में अंतर है, बहुत का फर्क होता है। तो चलिए ए माइनस बी को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए माइनस बी इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए को पहले लिख देंगे। तो ए का मान जो दिया गया है 1 2 3 4 और माइनस का साइन दे देना है। बी का मान जो दिया गया है उसको लिख देंगे 3 4 5 6। तो सबसे पहले ए माइनस बी को इस तरह से लिख देंगे। ए का मान सबसे पहले भरेंगे 1 2 3 4 और माइनस का साइन देंगे। बी का मान भरेंगे 3 4 5 6। इस तरह से लिख देने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ए में से यानी ए जो है इसमें से आपको क्या करना है, ये पूरा को घटाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, तो ये 1 इसमें है नहीं। और यहाँ पर 2 तो 2 भी नहीं है। 3 तो 3 है, तो 3 घट जाएगा। और 4 तो 4 भी हमारा घट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 बच गया, बाकी 3 4 घट गया। तो ए में हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1 2।
तो ये हमारा a माइनस बी का मान निकल गया। उसी तरह से हम लोग b माइनस ए का निकालते हैं। चलिए b माइनस ए के लिए हम लोग लिख देते हैं b माइनस ए। तो सबसे पहले b का मान भरेंगे यहाँ पर। सबसे पहले b का मान जो दिया गया है 3 4 5 6, तो उसको लिख देंगे 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद माइनस के साइन, उसके बाद a का मान लिख देंगे 1 2 3 4। इसी तरह से हमको सोल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना है। तो 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 को घटाना है। तो यहाँ पर 3 4, तो 3 4 इसमें भी है तो 3 4 घट जाएगा, बच जाएगा क्या, यहाँ पर 5 बच जाएगा, इसमें 6 है तो 6 बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, 6। तो यही हमारा b माइनस ए का मान आ गया। चलिए अब हम लोग कंप्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कंप्लीमेंट में a डैश, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, a डैश निकालने का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a डैश तो नहीं निकाल सकते हैं। a डैश के लिए आपको यूनियन का मालूम होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग दोनों को मिलाए थे, a यूनियन b को मिलाए थे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, उसमें से आपको क्या करना होता है, घटाना होता है a को, तब हमारा क्या आता है, a का पूरक आता है। यानी कहने का मतलब है कि a यूनियन b का मान जो हम लोग लाए थे, कितना लाए थे, a यूनियन b का मान कितना लाए थे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं a यूनियन b का मान लाए थे हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग किस तरह से सूचित करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं s से, s या x ओमेगा से भी सूचित किया जाता है, s से भी सूचित किया जाता है। कैपिटल S होना चाहिए और कैपिटल X होना चाहिए। तो ये दोनों का मान सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, s बराबर दिया गया है a, और यहाँ पर हमको क्या करना है, a डैश निकालना है। तो a डैश के लिए आप क्या करेंगे, a डैश निकालना है आपको और b डैश निकालना है। तो a डैश के लिए आपको क्या होता है फॉर्मूला, a डैश क्या होता है फॉर्मूला, s माइनस ए या x माइनस ए, s माइनस ए लिख सकते हैं या x माइनस ए। चलिए हम x माइनस ए लिख देते हैं। x का मतलब होता है यूनियन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ये दोनों मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यानी a यूनियन b को जो मिलाकर आता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना है, a को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a का पूरक आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और क्या करना है, घटाना है किसको, a को। तो यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 5 6 बच जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, a का पूरक हुआ 5, 6। तो ये हमारा a का पूरक आ गया। उसी तरह से b का पूरक निकालना है। तो b डैश यहाँ पर लिखेंगे b डैश और x माइनस ए, यानी b का पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b डैश बराबर लिखेंगे x माइनस ए, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान भरेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस b का मान भरेंगे 3 4 5 6। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिख देंगे। b डैश हम लोग ऊपर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, स्पेस कम है, तो इसके लिए हम लोग b डैश को ऊपर लिख दिए हैं। b डैश बराबर हो जाएगा x माइनस बी, x माइनस बी, ए नहीं यहाँ पर लिखना होगा, x माइनस बी लिखना होगा, यहाँ पर x माइनस बी लिखना होगा। तो x माइनस बी
तो यहाँ पर x का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, तो इसका फॉर्मूला ही होता है b डैश निकालने के लिए आपको x माइनस b करना होगा। x का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, तो सारा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल में सारा का सारा मिल जाता है। अगर 2 दिया गया है समुच्चय तो दोनों को मिला देंगे, 3 समुच्चय रहेगा तो तीनों को मिला देंगे यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए। तो दोनों को मिला दिए थे, यहाँ पर a और b दिया गया था, दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पर b को हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 4 5 6 घट जाएगा, तो इसमें 3 4 5 6 में से 3 4 5 6 घट जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 2। तो ये हमारा b का पूरा आ गया 1 2। तो ये भी हमारा सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सोल्व करेंगे और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.4 में दिया गया है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम दिया गया है, तो इसको हम लोग जल्दी से सोल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।